बाबा रे बाबा, मतलब सीन ऐसा पलटेगा। बिग बॉस, बाप रे, आपने तो सारे एहसास पलट दिए, जज्बात पलट दिए, गेम पलट दिया। सीन पलटा करके तो मतलब क्या कर दिया। जहां एक तरफ सबसे ज़्यादा जो कि नॉमिनेशंस थे वो थे निशांत और राहुल के लिए, लेकिन वहीं जान का एक नॉमिनेशन कितना भारी पड़ गया सारा पर, वो आज हमें देखने को मिला है। खैर, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज पाठक और आज आपके साथ लेकर आया हूं बॉलीवुड स्पाई पर इस सीन पलटेगा का रिव्यू। खैर, सीन जो पलटा है इस पर हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि किस तरीके से सीनियर्स ने जो ये डिसीजन लिया है ये कितना सही और कितना गलत है। सबसे पहले तो यहाँ पर बिग बॉस का ये सीन पलटना कि आज जो एविक्शन है वो सीनियर्स करेंगे, वहीं पर सबको शॉक लगा। इनफैक्ट मैं तो भयंकर शॉक हुआ, घर वाले शॉक हुए ही हुए, खुद सीनियर्स हो गए थे, जनता शॉक हो गई और बिग बॉस ने यहाँ पर एक अच्छा खासा सीन पलट करके सबका दिमाग हिला दिया। दोस्तों, आज के दिन में ना मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, मतलब सीरियसली जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आई। हमने देखा कि सारा बाहर होती है, मगर सारा तो हमें हर जगह दिखी है यार। आपने कहा कि सारा नहीं दिखी, सारा का जो पोटेंशियल है, जो असली वो है, वो सामने नहीं आई, मगर वो दिखी सामने। आप बात करो फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब वो आई तो उसने बाकायदा घर में अंदर एंट्री मारने के लिए अपने बाल कटवा लिए, उसने वेट उठाया, उसको क्रैम्प भले ही आ गया लेकिन उसने वेट उठाया। आगे हमने देखा कि घर में वो पराठे बना रही थी, लोगों को खाना खिला रही थी, भाई घर में रह करके मिमिक्री कर रही थी, लेकिन वो दिख रही थी। वहीं हम जब अगर आगे जो हमारा सेकंड टास्क हुआ उसकी बात करें तो वहां पर भी उसके एफर्ट्स काफ़ी सिग्निफिकेंट थे यार। वो दिख रही थी बाकायदा कि कैसे उसने एफर्ट्स मारे, फॉर गॉड सेक, एनी हाउ कुछ भी किया हो। लेकिन निशांत और राहुल से तो ज़्यादा ही दिखी है बंदी यार। उसने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो राहुल, निशांत और इनसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी वो, सच में। मगर हमने मतलब यहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक्चुअली में बैड लक क्या होता है, आज यहाँ पर समझ में आया होगा सारा को। एंड इनफैक्ट शायद हम भी समझ पाए हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने उसको नॉमिनेट किया और एक व्यक्ति ने उसको जाकर के एविक्ट कर दिया। यार आप समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या कह रहा हूं। वो एक एक लोग जो कि एक्चुअली में जबरदस्ती उसके करियर पर एक बहुत बड़ा सवाल बन गए। और पता है आपको कि सबसे शॉकिंग क्या है कि सीनियर्स को ये एविक्शन का रूल देना, मतलब सीन पलटेगा भाई साहब, सीन पलटेगा, लाइक सीरियसली। चलो ठीक है, सीन पलटने की बात हुई तो अब हम आते हैं हमारे तीनों सीनियर्स पर, यानी कि गौहर, हिना एंड सिद्धार्थ। यार सिद्धार्थ के आगे आप दोनों ने ऐसे घुटने क्यों टेक दिए। मतलब कि अगर सिद्धार्थ ने कहा कि उनको चाहिए सारा तो आप खड़े रहते, आपने कहे थे दो नाम, यानी कि आपने कहा था निशांत और राहुल। तो ये कौन सी बात हुई कि आप जो कि भेड़ चाल की तरह उनको फॉलो कर गए। पहले हमने देखा है कि जो गौहर है उसने पहले विरोध किया है पूरे शो में सिद्धार्थ का, तो आज क्यों नहीं किया भाई। जहां पर मेन जरूरत थी, माना कि कई बार सिद्धार्थ डोमिनेट करते हैं, मगर आज भी ऐसा डोमिनेट कर जाएंगे, ये तो बहुत शॉकिंग लगा यार। कि जहां आपको स्टैंड लेना चाहिए वहां आप दोनों सीनियर्स ने स्टैंड नहीं लिया अपना, और आप जो कि है चले गए सिद्धार्थ के पीछे। यार ये डीलिंग क्या होती है, मतलब ऐसी कौन सी डीलिंग है ये। मतलब आज हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, आगे तुम हमारी बात मानोगे, यानी कि जो आज गलत हुआ है आगे जाकर के ये दोनों प्लेयर्स जो हैं, ये दोनों जो सीनियर्स हैं वो गलत करेंगे। कैसे कर सकते हो, मतलब ये लाइक सीरियसली आप लोग ऐसा बिहेव करोगे बीइंग सीनियर्स गाइज। आई एम सीरियसली वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जिस तरीके से आपने आज ये किया है, कहीं ना कहीं आपने सारा के पूरे करियर से खेल किया है और ये बिल्कुल सही नहीं है, किसी हालत में सही नहीं है। भाई कुछ भी होता, जो बाकी तीन प्लेयर्स थे यानी कि जान, राहुल, निशांत, इनको आप देखते ना आगे। कैसे आपने ये मान लिया कि सारा नहीं करेगी। भाई पोटेंशियल अच्छा खासा बंदी ने दिखाया था, लेकिन फिर भी आपने आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं ये क्या उठाया डिसीजन कि आपने पूरी तरीके से गेम को पलट करके अपने आप को, चलो गेम पलटने का आपके पास हाथ आया था, लेकिन वहां आपके पास मौका था कि आप सही चीज करते। मेजॉरिटी जो कि सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है, हमेशा हमने देखा है कि जो मेजॉरिटी होती है उसके पास बाहर किया जाता है, लेकिन आपने यहां मेजॉरिटी के चक्कर को नहीं मान करके सिद्धार्थ की आउट ऑफ नोवेयर आया हुआ जो उसका जो कि वो था ना इविक्शन, उसको मान लिया, और ये नहीं हुआ सही। आई एम टोटली वेरी डिसअपॉइंटेड। खैर दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा है कि इस पूरे शो का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोमो आ रहे थे कि सीन पलटेगा सीन पलटेगा, तो मैं सारे आर्ग्यूमेंट जो है वो यहीं पर आके रुक गए कि भाई ये सीन पलटेगा जो सिनेरियो है इसने सब कुछ पलट दिया है।
अब इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, भले ही गलत हुआ है तो हम क्या बोलें, पर हाँ अपनी गलती को तो हम जो भी गलत हुआ है उसको हम दर्ज तो कराएंगे, और वही मैं कर रहा हूँ आज आपके सामने। वही मैं आगे बात करूँ तो आई होप यार कि सारा कुछ इस तरीके से आज ये भुगतना पड़ा है सीन पलटने का कॉन्सिक्वेंसेज, आई होप वो कहीं ना कहीं आगे वापस आए, मे बी उसको वापस ला सकते हैं थ्रू वाइल्ड कार्ड एंट्री या किसी और तरीके से, एंड आई होप वी वांट टू सी हर बैक, ऐसा होना चाहिए आगे। खैर हम आगे चलते हैं फिलहाल और देखते हैं कि किस तरीके से एजाज भाई जो हैं आज वो अगेन जबरन के मुद्दे उठाना, मतलब कि स्टार्टिंग में चाहे वो जान को जाकर के बोलना हो चीज़ें, ठीक है आपको जो है सलमान भाई ने कहा है कि भाई तुम्हारा मजाक बना है, तो आप उसको इतना सीरियस ले लोगे कि आप जाकर के बार बार जान कुमार सानू के पीछे पड़ जाओगे। एक तरफ आप कहते हो कि देख मेरे से ये सब बातें नहीं, मजाक नहीं होना नहीं चाहिए, ठीक है, वहीं आप वापस जाकर के जान कुमार सानू को छेड़ते हो। मतलब आप एक जबरन का वो इरिटेटिंग वाला बिहेवियर लाना, आप एक नेचुरल एफर्ट नहीं दिखा रहे हो, आपके वो एक फेक आर्टिफिशियल एफर्ट दिख रहे हैं जो कि सही नहीं है। एजाज भाई सही मुद्दे उठाओ, सही मुद्दे बनाओ और अपनी पर्सनालिटी को जितना स्ट्रांगली आप हो वही दिखाओ, वरना तो दिक्कतें जो हैं वो बनती रहेंगी आपके लिए हमेशा ही। आज भी आपके ना वो एफर्ट्स जो हैं वो नेचुरल नहीं लग रहे थे, एंड आपको ये होना चाहिए रियलाइज एक्चुअली में। और आप जिस तरीके से अपना मजाक का जो धब्बा निकालने के चक्कर में आप जो ये एफर्ट डाल रहे हो, अपना एक वो नेगेटिव वाला रोल दिखा रहे हो कि हाँ मैं एक नेगेटिव किरदार निभाने वाला व्यक्ति रहा हूं, तो वो नेगेटिव किरदार यहाँ पे ऐसे काम नहीं करेगा। आप नेचुरली अगर नेगेटिव बनते हो तो समझ में आती है बात, लेकिन यहाँ आप बस चूंकि कल कहा गया है तो एकदम से आज सारे मुद्दे यूं उठा दो ताकि हम दिख जाएं। वही तो गलती पूरा घर कर रहा है भाई आज, कुछ भी मुद्दे उठाना, कुछ भी बातें आगे लेकर जाना, और ये दिक्कतें जो हैं बहुत बड़ी साबित हो जाएंगी सबके लिए। बाकी सब बदलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये खिलाड़ी यानी कि निशांत भाई जो हैं वो बदलते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे। ये व्यक्ति जो है ना वैसे ही बैक बिचिंग बातें करने में लगा हुआ है, वो अभी भी जाकर के लोगों के बीच धीरे धीरे बातें कर रहा है। बस फर्क इतना हुआ है कि उसकी पाले बदल गए हैं। निशांत भाई जो कि पहले रुबीना और अभिनव के साथ थे, अब वो घूम करके यहाँ पर जान और राहुल के पास दिख रहे हैं, वो यहाँ की बातें वहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर ना मैं निशांत और जान को ये बात साफ कहना चाहूँगा कि आप जो ये बिचिंग कर रहे हो ना गेम में, ये बहुत ही गलत है। जनता को कभी ये समझ में नहीं आता, जो आपने आपस में मिल करके कहा कि रुबीना मदर लाइक बिहेवियर कर रही है, बेबी वाली बात कर रही है, तो ये आपको आपस में नहीं बोलना चाहिए, आपको जाकर के बोलना है, जाके सीधे बोलो रुबीना से, हैव दैट गट्स कि सामने जाकर के बात करो और बोलो, क्योंकि आपने पूरा हफ्ता पिछला हफ्ता जो है बिचिंग में निकाल दिया और आपकी कोई भी जो है पर्सोना वो सामने नहीं आया। आप वही गलती अभी भी कर रहे हो यार। प्लीज़ हैव योर स्टैंड, जाकर के सीधे बोलो, लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ना करके जो कि आप ये जो अभी भी जो बिचिंग गेम है उसको चला रहे हो, एंड दैट इज गोइंग टू रियली बैडली अफेक्ट योर पर्सनैलिटी। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बिचिंग को तुरंत बंद करना चाहिए इनको, वरना नुकसान बहुत झेल जाओगे यार। और वहीं जान कुमार सानू का किसी और की बातों पे इन्फ्लुएंस होना, जो कि इस पूरे घर वालों ने नोटिस किया है। जान आपको समझना होगा कि आप अगर किसी और का गेम खेलोगे, अपना स्टैंड नहीं लोगे, तो वास्तव में आप एक मोहरा बन के रह जाओगे। जैसे कि आज भी आपको पिन किया किसने, निशांत और निक्की ने, जो कि निक्की तो खैर पहले से करती आ रही थी, मगर इसमें आज जुड़ गए निशांत भी। आपको आज उन्होंने पिन कर दिया कि अरे तू जा यार बात तो कर यार, और जाकर के आप भिड़ गए किससे, रुबीना से। और इस तरफ में ना जो रुबीना है उनका थोड़ा सा एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने सहूलियत दिखाने के लिए ही, काम में की सहूलियत हो जाए, उन्होंने जान को समझाया कि भाई ऐसा करो कि इकट्ठा ना हो। लेकिन जान तो भैया पिन अप होकर आए थे, वो जो हैं काय को मानते, और ऐसे में उन्होंने अपना जो है ना एक वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा और वहीं वापस फंस गए। और यही आगे होगा कि लोग आपको यहाँ मोहरा बनाएंगे जान, और आप बुरी तरह फंस के मोहरा बन के गलत कदम उठाओगे और उल्टा फंस जाओगे। पर दोस्तों आज ना यहाँ बहुत सारी मुझे कॉमेडी वाली बातें भी मैंने नोटिस करी, जैसे कि यहाँ ये लोग ना साथ साथ रहते हुए भी 7 दिनों में 7 सामानों का मुद्दा सॉल्व ही नहीं कर पाए। उफ, वो इतना सारा भाई साथ साथ कुछ तो अच्छा कर लो। यहाँ पर आप केवल लड़ने में लगे हुए हो, सामान के मुद्दे जो हैं वो सॉल्व ही नहीं होते, हर दिन लिस्ट बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक जो खिलाड़ी है उसने अपनी स्मार्टनेस के जरिए आज बड़ा अच्छा गेम खेला, वो है जैस्मिन। जैस्मिन ने पहले अड़ गई कि भाई मैं सामान बताऊंगी, ठीक है अड़ गई तो अड़ गई। पहले उन्होंने बुराई करी सबसे, उसके बाद अपने 3 सामान दे करके 3 लड़कों को अपनी तरफ कर लिया। कौन कौन? शहजाद, अभिनव और एजाज, है कि नहीं? इनको कर लिया सामान दे करके, प्लस ऊपर से गौहर से वो चिकन भी ले लिया। आहा, दोनों हाथों घी में। मतलब इसे कहते हैं भाई सामान जो है ना कहीं ये एक रामबाण है अगर आपको आगे दिखना है तो। लेकिन बाकी लोग जो है ना वो बेचारे से फंस के रह जाते हैं और सही चीज़ कर ही नहीं पाते। खैर यहाँ पर जो एक और बहुत अच्छा डायलॉग आज मुझे लगा है, डायलॉग ऑफ द ईयर आई वुड से, कि जब बिग बॉस ने आकर के कहा कि देखिए
जो मैं आज ये ले रहा हूँ डिसीजन, इट्स नथिंग पर्सनल। ओफो बिग बॉस, आपने अपना पल्ला झाड़ लिया पहले ही, कि जैसा कि आप लोग कहते हैं वैसे ही मैं भी कहने जा रहा हूँ कि गाइज नथिंग पर्सनल। हाँ, सो यहाँ पर बिग बॉस ने सारा कुछ डाल दिया सीनियर्स पे और अपना पल्ला साफ कर लिया। वाह बिग बॉस वाह, इसीलिए आप बिग बॉस कहलाते हैं। तो वहीं हमारी तंबोली जी के नए रंग, नया चेहरा, नई रौनक उनके चेहरे पर थी भाई। आखिरकार तूफानी सीनियर्स के रोल में वो थी, उनका एक अलग अपना एटीट्यूड, अपना एक अलग स्टाइल, ऑरा वो देखने को मिल रहा था कि वो कितनी रिलैक्स होकर के आज अपना प्यार राहुल पर फेर रही थी। मतलब राहुल के पास होना, कहीं ना कहीं मुझे कुछ आज कपल्स देखने को मिले हैं दोस्तों। एक हो गए हमारे निक्की एंड राहुल। अच्छा, बहुत कुछ ना यहाँ पर आज मुझे सरप्राइजिंग जोड़ियां देखने को मिल रही हैं। जैसे कि हमने देखा आज निक्की और राहुल। यार निक्की माना इतनी खुशी खुशी में राहुल पर आज क्यों टूट रही है, क्यों बरस रही है, उतना ज़्यादा प्यार दिखा रही है। खैर चलो, इनका प्यार तो ठीक है। वहीं पर हमने जो एक बहुत प्यारी सी जोड़ी जो आज बनते बनते हुए टूट गई, वो है सारा और शहजाद की। हमने देखा कि किस तरीके से सारा का जब नाम सामने आया उसके बाद तुरंत चेहरा दिखा हमें शहजाद का, उसके इमोशंस दिख रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रहा था मगर बहुत शांति से उसकी आंखों में आंसू थे। जब सारा जा रही थी बाहर तो शहजाद ने आखिरी में आकर कहा कि बाहर आकर फ़ोन करता हूँ। ये अपने आप में हमें बताता है कि एक जोड़ी जो है वो कहीं ना कहीं शो से परे बन चुकी है। लेकिन इसके बाद बनती है एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही डेस्परेट सी जोड़ी, वो है पवित्रा एंड एजाज की। पवित्रा आज पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर क्यों इतना प्यार बरसा रही थी एजाज भाई पर। पप्पियाँ झप्पियाँ, वही एजाज भाई जिनको वो पहले सम्मान से खान साहब कर रही थी, लेकिन आज उन पर पप्पियाँ बरसाते हुए प्यार कर रही हैं। आखिर ये ज़्यादा एकदम से फोर्सफुल की हुई जोड़ी क्यों दिख रही थी मुझे? ये नेचुरल जोड़ी नहीं बन रही है। यहाँ पर जो है वो एक जबरन का डेस्परेट अटेम्प्ट मुझे दिख रहा था कि फोर्सफुली जोड़ी बनाने का। आखिरकार पवित्रा को ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई? पवित्रा अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो वो क्यों आखिर यहाँ पर एजाज भाई के साथ जोड़ी बनाने के लिए आज एकदम से प्यार लेकर आ गई हैं? और कहीं ना कहीं क्या हमें अगर आगे जा कर के वो हैशटैग जो भी बनता है वो मुझे नहीं पता, पर हैशटैग पवित्रा एजाज ना बन जाए तो आपको शौक मत होइएगा। शौक तो आज लग गया कि एकदम से ये क्या बनी है। आगे जाकर के तो जोड़ी बनती हुई दिख रही है कि आज एकदम से सारा प्यार उमड़ दिया है उन पे। पप्पियाँ थे, झप्पियाँ थे, खूब सारा प्यार थे, खूब सारा हक, मुझे पनिश करो पनिश करो पनिश करो। भाई साहब ये क्या है? मतलब चलो ठीक है, कुछ तो होगा, कुछ सोच कर ही आगे कर रही होंगी। बेसिकली जो पवित्रा हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेस्परेट है जोड़ी बनाने को। जहाँ पहले उन्होंने राहुल को ट्राई किया लेकिन फिर उनको राहुल से वो वाइब्स नहीं मिली, वो बात नहीं मिली जो उन्होंने कही आज नॉमिनेशन में भी। लेकिन वहीं आज फिर जब राहुल से बात नहीं बन पाई तो अब वो आ गई हैं एजाज भाई पर, और अब एजाज भाई से बहुत स्ट्रांगली उन पर आकर के झपट्टा मारा है। अब वो झपट्टा कितना रंग लाता है ये हम देखते हैं आगे। अच्छा, अब भले ही पवित्रा को एजाज भाई पसंद आते हैं या नहीं ये हम नहीं जानते, वो आगे हमें मालूम पड़ेगा। मगर ना मैं यहाँ पर पवित्रा को बहुत अच्छे से कहना चाहूँगा कि जितना आज आप स्ट्रांगली सामने आई थी ना, आप अकेले आई थी, यानी कि आप अकेले इस गेम को खेल सकती हैं। आप बहुत स्ट्रांग है पवित्रा। सो आई वुड से कि आप ना आगे जाओ तो अकेले जाओ, दैट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर यू एनी विच वेज एनी टाइम। खैर तो यहाँ तो बात हो गई इन दोनों की जोड़ी की, लेकिन वहीं पर हमें इस घर में अब ग्रुप बनते हुए दिख रहे हैं। एक ग्रुप जो आज बन गया उनका जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉमिनेटेड लोग थे, यानी कि हमारे राहुल, निशांत, जान, और उनको सपोर्ट करने पहुंच गई हमारी निक्की तंबोली जी जो कि फ्रीली हैं अभी गेम में, बहुत फ्री हैं इस हफ्ते। तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। इन चारों की जो चौकड़ी है वो बन गई है अभी। और वहीं पर जैस्मिन जो है वो बहुत न्यूट्रल है, वो भी किसी की तरफ नहीं गई है, कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट, अब वो गेम को समझ चुकी है तो वैसे वो आगे जा रही है। दूसरी तरफ वो 6 लोगों की अलग जोड़ी है जो कि आप देख रहे हो। खैर अच्छा है, ऐसे ग्रुप ना बनने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रुप बनने के बाद ना मज़े खूब आते हैं गेम में, है कि नहीं? देखते हैं देखते हैं कि जो ये ग्रुप हैं ये क्या रंग लाते हैं आगे। वहीं अगर बात करें तो शहजाद जो है वो आज नहीं दिखे, बहुत शांत थे। आखिरी में उनके इमोशंस दिखे कि जब सारा गई तो शहजाद को जो है एक्चुअली में अपने आप को बकअप करना होगा क्योंकि वो पूरे हफ्ते में 1-2 बार दिखे हैं। उसके बाद से उनका जो पूरा पर्सोना है वो सामने नहीं आया है। उभरना होगा, आगे आना होगा, स्ट्रांगली खेलना होगा। भाई सारा का बदला लेना है ना, तो खेलो स्ट्रांगली। वहीं पर अभिनव जो कि जबरन के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आप जो हैं वो जबरन में राहुल से फाइट करते हैं। मुद्दा चूंकि आपको दिखाना है, भाई ने कहा है कि भाई आप देखो अभिनव, तो आप अगले दिन सुबह उठ करके किचन में जबरन की फाइट करते हो, फालतू के एक्सप्रेशन देते हो। राहुल चलो अपनी पै बातें करता था तो आपने भी आज वैसे ही किया। तो अभिनव भाई
आप ना वाइज प्लेयर हो, स्मार्ट दिखे हो, आपके एफर्ट्स दिखे हैं, तो वही वाइज गेम दिखाओ, स्मार्टली आगे चलो और वैसा गेम दिखा करके गेम में आगे बढ़ो। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। वहीं दोस्तों, आज के नॉमिनेशन से इन दो खिलाड़ियों को यानी कि राहुल और निशांत को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मिला है कि वो नहीं दिखे हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो सामने नहीं आई है। तो इन्हें समझना होगा कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को खुल के सामने दिखाना है, वरना हम जो हैं अगले हफ्ते डेफिनेटली बाहर जा रहे हैं। और यही बात उन्हें जो गौहर और जो हिना है उन्होंने कही है। ऑल दो ओवरऑल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे। कल देखते हैं कैसे गेम आगे जाता है। इस गुस्से भरे रिव्यू के बाद आई वुड से कि हम होपफुली कल से एक अच्छा गेम देखें, लोगों के अंदर जो रियल इमोशंस हैं वो सामने आए और हमें रिव्यू करने में एक बहुत ही जेन्युइन सा मज़ा आए, जो कि आता है ऑल दो। लेकिन कहीं ना कहीं जब गलत हो जाता है ना तो बहुत दुख भी होता है, क्योंकि हम भी इस शो के साथ आप लोगों के साथ उतना ही जुड़े हुए हैं जितना कि आप रिलीजियसली इस शो को फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई मेरे यानी अनुज पाठक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।